राम राम। यह तीन काम करने वाले ही बनते हैं अमीर। जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में अकेला चंद्रमा भाव नंबर 3 में हो, या फिर अकेला सूर्य भाव नंबर 9 में हो, अकेला शनि पत्रिका के 11वें भाव में हो, यह ग्रह आपको पूरी तरह से सक्षम है धनवान बनाने में। लेकिन जब आप इनके विरुद्ध काम करते हैं तो यही ग्रह जो आपको धनवान बनाने के लिए सक्षम है, आपके जीवन में धन आने नहीं देते, आपको धन के लिए तरसा देते। तो आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे कि जब यह ग्रह इस पोजीशन में हो, चंद्रमा तीसरे में हो, या फिर सूर्य नवम भाव में हो, शनि 11वें भाव में हो, हमने किन बातों को नहीं करना है और किन बातों को अपनाना है जिससे कि यह ग्रह आपके जीवन में धन धान्य भर दे। सबसे पहले बात यह समझे, चंद्रमा जब भी तीसरे भाव में होता है तो यहां पर कहा जाता है कि यह चंद्रमा बहुत जल्दी व्यक्ति को धनवान बनाता है। हालांकि इसके जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर देखने को मिलता है, लेकिन यह व्यक्ति धनवान बनने की तरफ बढ़ जाता है अगर ऐसे परिवार में स्त्रियों की इज्जत हो रही हो, स्त्रियों को सम्मान दिया जा रहा हो और यहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा हो, या फिर ऐसे परिवार में दुर्गा माँ की भक्ति होती है। अब दुर्गा माँ की भक्ति आप छोटी कन्या का पूजन करके भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में रूटीन में जाकर दिया लगाता है माँ को देसी घी का, उस तरह से भी होती है। और घर की स्त्रियों का सम्मान करने से भी दुर्गा माँ की भक्ति हो जाती है। या फिर दुर्गा माँ का कोई कवच कर रहा है, कोई सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती में से एक अध्याय या सभी अध्याय रोज कर रहा है, तो ये दुर्गा माँ का पूजन है। तो घर में स्त्रियों की रिस्पेक्ट होना, उनकी बात को तवज्जो देना, ये आप देखेंगे करने से ही चंद्रमा भाव नंबर 3 की शुभ ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में धन की तंगी झेल रहे हैं तो वो धन की तंगी दूर हो जाती है। अच्छी खासी चंद्रमा की शुभ ऊर्जा मिलती है जिससे धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं सूर्य भाव नंबर 9 के बारे में। सूर्य भाव नंबर 9 में बहुत अच्छा माना जाता है अगर शुभ स्थिति में हो। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है माता पिता के लिए बड़ा शुभकारी होता है, अपने लिए भी ठीक होता है, ठेकेदारी के काम करने वाला होता है, सरकार से लाभ मिलने की संभावना बड़ी प्रबल होती है। यह किसी भी काम को यानी कि जीरो से बहुत आगे ले जाने की क्षमता रखता है। कई बार ऐसे व्यक्ति परिवार के काम में पड़ जाएं, अगर वह काम डूब रहा हो और यह उस काम को बहुत बुलंदियों तक ले जाते हैं। इतनी शुभ ऊर्जा सूर्य की इनमें होती है। और अगर यही सूर्य भाव नंबर 9 वाले मुफ्त की चीज़ें लोगों से खाने लग पड़े, मेहनत करना छोड़ दें, थोड़े आलसी हो जाएं, या इन लोगों को चांदी गिफ्ट मिलनी शुरू हो जाए, या ससुराल वालों से कुछ ना कुछ साझेदारी में व्यापार कर लें, तो आप यकीन मानो कि यह सूर्य इनको इतना बुरा प्रभाव देंगे कि शायद कामकाज के लिए भी ये तरसने लग पड़े। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको मुफ्तखोरी से बचना है। मुफ्तखोरी में क्या आता है? लंगर प्रसाद भंडारा बिल्कुल खाना छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अगर आप कहीं मित्रों या रिश्तेदारों में भी हो ना, कोशिश करें आप ही पेमेंट करें, ठीक है, या फिर खाएं ना, वहाँ से कोई बहाना लगा के उठ के चले जाएं। यह आपको अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुफ्त की चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने परिवार में ये लागू नहीं है। अपने चाचे ताए माता पिता भाई बहन में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी से कभी चांदी गिफ्ट ना ले। अगर आपने चांदी गिफ्ट ली है कहीं से तब भी आपकी तरक्की रुक जाएगी। चांदी उल्टा आपको डोनेट करनी चाहिए, किसी धर्म स्थान में अर्पण कर दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें, है ना। या कोशिश करें कि चांदी का कोई भी गिफ्ट किसी से ना ले, सिर्फ अपने नानके से, अपनी माता से, है ना, जो कि आपके घर के रिश्तेदार हैं, उनसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्गों से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी लोगों से नहीं लेनी है, ये ध्यान रखें। हाँ, चांदी दूध चावल का जितना आप दान करेंगे उतना बढ़िया। होता क्या है, सूर्य भाव नंबर 9 वालों को अपने खून के रिश्तेदारों के अलावा बाहर से चांदी गिफ्ट मिलती है। कई बार कोई कंपनी ने स्कीम निकाली होती है कि चांदी के सिक्के गिफ्ट मिल जाते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं रहते। मुफ्तखोरी से बचना है। चांदी के सिक्के आपको गिफ्ट नहीं लेने, या चांदी की कोई भी आइटम बाहर से गिफ्ट नहीं लेनी। और घर में पीतल के बड़े बड़े बर्तन आपके पड़े होंगे, उनको इस्तेमाल में लाओ।
अगर आपके बुजुर्गों के वह बर्तन आपके घर में पड़े हैं उनको इस्तेमाल में लाओ, आप देखोगे सूर्य की अशुभ ऊर्जा आपके जीवन से हट जाएगी और यह सूर्य बिल्कुल चमकेगा, जिससे आपको धन धान्य का लाभ होगा। और ये याद रखें, जो भी आपके घर का मध्य भाग है जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, आप अपने घर को पूरा देखिए, नापिए, उसका सेंटर पॉइंट निकालिए। वहाँ सेंटर पॉइंट में एक चीज़ देखें कि आपके उस स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब ना पड़ी हो, कोई ऐसी वस्तुएं ना पड़ी हो जो कबाड़ में परिवर्तित हो चुकी हो। अगर हैं तो उनको हटा दें, आपको इससे भी लाभ मिल जाएगा। अब बात करता हूँ शनि 11 में। शनि 11 कहते हैं अपनी किस्मत खुद लिखने वाला। चाहे खराब लिख लो, चाहे अच्छी लिख लो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है, आपको कभी भी ड्रिंक नहीं करनी है। अगर आप ये करोगे तो आपके शनि आपको बुरा प्रभाव देंगे। और अगर आपने मकान बना लिया समय से पहले, यहाँ पर आपको लंबी आयु तक मकान नहीं बनाना है। मैं तो ये कहूँगा आपको 55 साल तक की उम्र तक मकान नहीं बनाना है। अगर बनाते हैं उससे पहले तो ये हानि करते हैं शनि। सबसे पहले बात ये याद रखें कि आपको मकान 55 साल की उम्र से पहले नहीं बनाना है। और दूसरा, दक्षिण मुखी मकान में अगर आप रहते हैं तो आपको हानि होने लग पड़ती है। तो हानि से बचने के लिए क्या करना है? अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं तो छोड़ दे, दक्षिण मुखी मकान में ना रहें और अपना मकान बनाने से बचें। कम से कम 50 प्लस की एज तक तो आपको जाना ही है, 55 साल तक। अगर आप धन की तंगी झेल रहे हैं तो सरसों की तेल की कुछ बूंदें लें, भगवान सूर्य को सुबह के समय दिखाते हुए घास वाली जमीन पर गिराएं। 11 शनिवार लगातार, आपके धन की तंगी में आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये वो बातें थी, इन बातों को अपनाने से, यानी कि ये बातें जो भी अपनाते हैं वही लोग अमीर बनते हैं, जिनकी ग्रह चाल ये होती है। अगर आपकी भी ग्रह चाल इनमें से एक है, चंद्रमा 3 में है, सूर्य 9 में बैठे हैं और शनि 11 में है, तो अपनी ये आदतें बदले। मैं ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, किसी का एक ग्रह भी है ना, अगर जैसे किसी का चंद्रमा 3 में है, सूर्य 9 में नहीं है, शनि 11 में नहीं है, तो उसको आप पीछे छोड़ दो। किसी का सूर्य 9 में है, चंद्र 3 में नहीं है, शनि 11 में नहीं है, ठीक है ना। शनि किसी का 11 में है, सूर्य 9 में नहीं है, चंद्र 3 में नहीं है। बस अपना ग्रह पकड़ो और इसका उपाय करो, नतीजे आपके सामने होंगे। यह चीज़ें अपना कर देखें, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको लाभ अपने आप दिखने लग पड़ेंगे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।